मैं रुपेश कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ सदगुरु, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं तथा सभी पेंशनर महोदय को भी अवगत कराना चाहते हैं कि और सरकार से भी कहना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि आपने जो गजट आपका भारत सरकार का गजट जारी हुआ है उसमें पेंशनर नदारत है, अर्थात पेंशनर की कोई चर्चा नहीं है कि पेंशनर को भी 8वां वेतन दिया जाएगा, जिसके नाते पेंशनरों में मतलब बहुत जबरदस्त आक्रोश है। ये हमारे गार्जियन है, समाज की रीढ़ है, समाज का क्रीम पर्सन है, रिटायरमेंट पर्सन, और इसके बाद भी और बाहर जुमलेबाजी की जा रही है कि नहीं सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा। तो अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी सरकार से डर लगता है और कर्मचारियों में इतना आक्रोश है, तो हम चाहते हैं, आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि बुढ़ौती की रोटी मत छीनिए। आप 8वां वेतन नहीं दीजिएगा तो पेंशनर की आह निकलेगी, उस आह से सरकार भी जा सकती है, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद और आह दो चीज ही बहुत महत्वपूर्ण है। आह मत दीजिए। दूसरे तरफ हम बात करना चाहते हैं कि सर 94% लोग यूपीएस एनपीएस से नकार दिए हैं, किसी ने फॉर्म नहीं भरा, तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरा देश ओपीएस चाहता है। तो आप ओपीएस के मुद्दे पर आवें और ये भी बताते चलें कर्मचारियों को अपने कि भारत सरकार द्वारा 15 नवंबर को नई दिल्ली में जेसीएम की बैठक अर्थात मान्यता प्राप्त संगठनों की रेल के साथ बैठक आयोजित है, जिसमें परिषद से भी सुझाव मांगा गया है। सुझाव के क्रम में आज ही हम लोग सुझाव व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से अभी दोपहर बाद भेजेंगे। सुझाव में हम ये भेज रहे हैं कि ओपीएस प्रत्येक दशा में बुढ़ौती की रोटी को दिया जाए। नंबर 2, पेंशनर को 8वां वेतन दिया जाए। नंबर 3, जो किराए में रेलवे किराए को छूट मिलती थी सीनियर सिटीजन या पेंशनर को, वो छूट दिया जाए। और हमारे जो 8वां वेतन आयोग का जो फिटमेंट फैक्टर है, फिटमेंट फैक्टर में भी अब कर्मचारियों को डर लग रहा है। हमको किसी भी कीमत पर 3.8 से कम नहीं फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। यदि आपने फिटमेंट फैक्टर कम दिया पत्राचार के अनुसार, तो फिर 8वां वेतन मान का क्या मतलब रहेगा? 10 साल में हम वेतन मान पाते हैं। दूसरे तक करना चाहते हैं, आप आर्थिक रोना कर्मचारियों के लिए हो रहे हैं, कर्मचारियों के लिए पैसे में नहीं बा, ये देने के लिए, वो देने के लिए, तो माननीयों का 4 पेंशन क्यों दे रहे हैं? उनको पुरानी पेंशन क्यों दे रहे हैं? क्या इसमें खर्चा नहीं बढ़ता है? अगर आपकी आर्थिक स्थिति देश दिवालिया हो गया है तो चलिए मानिए लेकिन उनको भी खत्म करिए, उनका भी संविधान में संशोधन कर माननीयों का भी पेंशन खत्म कीजिए। 4 पेंशन, 1 पेंशन पावे, और ओपीएस भी खत्म करिए। हम सभी रहेंगे यूपीएस या एनपीएस में, लेकिन उनका खत्म पहले करना पड़ेगा। एक देश एक कानून होना चाहिए। अब आप तो कहते हैं राम राज की सरकार है, तो राम राज की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी कृपया जुल्म न करें, पेंशनरों के साथ, कर्मचारियों के साथ जुल्म न करें।